रुपए की एसआईपी आपको बना देगी करोड़पति। और करोड़पति भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 3 करोड़ का मालिक। आज की शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही सुपर हिट फॉर्मूला जो आपको आराम से इन्वेस्टमेंट करके रिटायरमेंट तक करोड़पति बना देगा। अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी से निवेश की शुरुआत कर दें तो रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छी खासी तगड़ी रकम जमा हो सकती है। लेकिन आपको इसके लिए एक खास फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और ये फॉर्मूला हम आपके सामने रखें उससे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह से। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि एसआईपी कौन सी, कितने अमाउंट की और कितने दिनों की जानी चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो उनके लिए आज हम एक ख़ास शो लेकर आए हैं ताकि सारे सवालों का जवाब दिया जा सके। नमस्कार नेहा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अच्छे टॉपिक पे जोड़ने के लिए, क्योंकि इस समय मार्केट में पुल बैक है और पुल बैक में ये ज़रूर है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी एसआईपी को रोक रखा है और अब ऐसा लगता है कि मार्केट में फिर से एसआईपी वापस स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अभी रुकना चाहिए। तो ये दुविधा यहाँ पर लोगों के साथ बनी हुई है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आपका ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अगर इस समय मार्केट को यहाँ पर देखें तो ये ज़रूर है कि एसआईपी का जो आपने यहाँ पर ये एक क्लियर कट एक व्यू देखने की कोशिश की है, ये लोगों के पोर्टफोलियो में ज़रूर चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे इस टॉपिक पे आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए। जी रवि जी, आप प्लीज़ बने रहे हमारे साथ। आपसे हम एक्सपर्ट एडवाइस लेने आगे भी आएंगे अभी। तब तक आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि आप कैसे 2000 रुपए में एसआईपी में निवेश करके 3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10, 35, 12 के फॉर्मूले को लागू करना होगा। यानी ये समझ लीजिए कि आपको 3 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए 10, 35, 12 का ये जादुई फॉर्मूला अपनाना होगा। इस फॉर्मूले में 3 डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 10, 35 और 12। 10 का मतलब है 10% टॉपअप, यानी आपको 2000 रुपये से निवेश की शुरुआत करनी होगी, लेकिन इसमें सालाना 10% टॉपअप करते रहना है। 35 का मतलब है 35 ईयर्स की एसआईपी और 12 का मतलब है 12% रिटर्न। ये हो गया हमारा 10, 35, 12 का फॉर्मूला। अब ज़रा इसका कैलकुलेशन समझ लीजिए। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र से 2000 रुपये की एसआईपी शुरू की। अगले साल से आप इस पर 10% का टॉपअप लगाना शुरू करेंगे। जैसे एक साल हर महीने आपने 2000 रुपये जमा किए, एक साल के बाद 2000 का 10% यानी 200 रुपीज़ आपने इसमें बढ़ा दिए, तो अमाउंट 2200 रुपये अगले साल यानी आप करेंगे 2200 का 10% इंक्रीज यानी 220 रुपीज़ और इसमें बढ़ा देंगे, और तीसरे साल यानी आपकी एसआईपी हो जाएगी 2420 रुपीज़ की। इसी तरह से आपको अमाउंट का 10% एसआईपी में जोड़ते जाना है। अब कैलकुलेशन का सबसे अहम पार्ट, अगर आप हमारे बताए हुए इस फॉर्मूले के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते तो 35 ईयर्स में आपको कुल 65,04,585 रुपीज़ का निवेश करना होगा। इस पर 12% के हिसाब से अगर रिटर्न देखा जाए तो आपको 2,50,25,068 रुपीज़ सिर्फ ब्याज से ही मिलेंगे। ऐसे में आपका कुल कॉर्पस 3,15,29,653 रुपीज़ होगा। लंबे समय के एसआईपी में आपको 12% के आसपास का इंटरेस्ट जो है वो माना जाता है कि मिलता है, इसलिए हमने यहाँ कैलकुलेशन 12% रिटर्न के हिसाब से लगाया है। और आइए अब हम रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह का। सर, हमने ये 10, 35, 12 का फॉर्मूला अपने दर्शकों के सामने रखा है, ये आपके हिसाब से कितना फायदेमंद नजर आता है? देखिए, जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पर 10, 35 और 12 का फॉर्मूला, या फिर इंग्लिश में कहें तो 10, 35 और 12 का फॉर्मूला बताया है, अगर इस समय बात की जाए तो जब मार्केट में ऐसे पैनिक सिचुएशन होते हैं तो आपको नियम और अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता है। जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब भी आप नियम और अनुशासन फॉलो करते हैं। जब आप जिंदगी में एक सक्सेसफुल आदमी बनते हैं
तब भी आप यहाँ पर अनुशासन को फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी आपको एक नियम का या एक फॉर्मूले को जरूर फॉलो करना चाहिए। और चूंकि आपने जिस तरीके से इस फॉर्मूले के बारे में बताया है और इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पर फॉलो किया जाए तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। और अच्छी बात यही है कि जब कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट करें या अपने लाइफ में कभी भी आपको सक्सेसफुल आगे बढ़ना है तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है। वो चाहे आप किसी के दूसरे के नियमों को पालन करें या फिर अपने कोई नियम बनाएं। इसी तरीके से एसआईपी भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको कि आप एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर यहाँ पर आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। ऐसी हमने स्टोरीज बहुत सुनी हैं जिसमें कि लोगों ने छोटे इन्वेस्टमेंट कर कर मल्टी बैगर रिटर्न यहां पर लिए हैं। और जब मल्टी बैगर रिटर्न की बात हो रही हो तो आप इस तरीके से रिटर्न नहीं पा सकते कि आपने बस शेयर मार्केट पे एक निवेश किया, आपने लाख लगाए और सीधे करोड़ हो गए। इस तरीके से नहीं होता। आपको पेशेंस बनाकर बैठना होता है। मार्केट के उतार और चढ़ाव में भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो बड़े बड़े कॉन्फिडेंस यहाँ पर हिल जाते हैं या फिर लोग पैनिक खाकर डर कर अपनी पोजीशन काट देते हैं। और जब लॉस बुक करते हैं तब फिर वापस कुछ दिनों में जब बढ़ता है या फिर जब उनको समझ नहीं आता और पोजीशन से एग्जिट कर जाते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं से आप गलती कर रहे हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर नियम या रूल आपको बना करके काम करना चाहिए। अब एसआईपी के इस फॉर्मूले को जो आपने नेहा जी अभी बहुत अच्छे से समझाया, और मुझे लगता है कि जिन लोगों को समझ नहीं आया वो लोग वापस इस वीडियो को बार बार रिपीट कर कर समझें और यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करें। जैसे कि एक सिंपल फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है कि आपकी जितनी एज है आप उसको 100 से माइनस कर दीजिए और जो बचता है उतना पार्ट, यानी कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप 100 से माइनस करेंगे तो आपको 70 मिलेगा। यानी अपने इन्वेस्टमेंट का आपको 70% हिस्सा इक्विटी मार्केट पे निवेश करना चाहिए। ये जैसे एक फॉर्मूला है, उसी तरीके से एसआईपी के इस फॉर्मूले से आप एक बड़ी रिटर्न यहां पर कमा सकते हैं। इनफैक्ट ये कहा जाए कि आप इस नियम को फॉलो करते हुए एक अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न की तरफ बढ़ सकते हैं। और रवि जी, आखिर में अब एसआईपी करनी है तो कौन सी करनी है? फंड का चुनाव कैसे करना है, ये भी हमारे दर्शकों को प्लीज बता दीजिए। देखिए, चूंकि यहाँ पर आप एसआईपी की ही बात कर रही हैं तो मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि जल्द ही नेहा मैम आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के भी प्रोग्राम को इस तरीके से लेकर आएं जिससे कि जो आम लोग हैं उनको क्लियर हो कि इस समय किस म्यूचुअल फंड पे निवेश करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड उनको आगे बढ़ने आप प्रॉफिट कमाने में उनकी मदद कर सकता है, कौन उनके गोल के अचीव करा सकता है और किससे, सबसे इंपॉर्टेंट है, किससे बचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जहां तक एसआईपी की बात है, देखिए इस समय आपको एसआईपी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, लेकिन एक अगले डिप अगर आता है तो उस समय एसआईपी बढ़ाने का मैं रिकमेंडेशन यहां पर जरूर दूंगा। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो 3 सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहला बैंकिंग काउंटर, दूसरा यहां पर डिफेंस काउंटर और तीसरा रेलवे, जिसमें कि अच्छे खासे वापस से रैली देखने को मिली है। इन काउंटर्स में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एसआईपी कर रहे हैं या फिर आप किसी एसआईपी प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको फॉलो करिए। और साथ ही अगर कोई एसआईपी आप रियल एस्टेट में या फिर आप मीडिया सेक्टर में, इन सेगमेंट में कर रहे हैं तो वहां से थोड़ी दूरी जरूर बनाकर रखिए। मुझे उम्मीद है कि जो ये प्रोग्राम है ये आपकी हेल्प करता हुआ नजर आएगा और आपके जो दुविधा है एसआईपी को लेकर उसको दूर जरूर करेगा। तो फिलहाल एसआईपी के नियम को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच रवि सर, आपकी इतनी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इसका फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? डॉक्टर रवि ने जो आपको सलाह दी वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? और क्या एसआईपी को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जो आप में से कई हमारे शोज़ के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछे थे, क्या आपको उन सभी सवालों का जवाब देने में हम कामयाब हुए? ये आप प्लीज़ नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ताकि आगे हम आपकी पसंद के हिसाब से इस तरह के और भी कार्यक्रम लेकर आ सकें। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।